नमस्कार दोस्तों, मैं भूपिन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये इस टॉपिक पर है, हमारे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग में जो उथल पथल मचा हुआ है उसके ऊपर आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और मेन है, जो लोग प्रतिभागियों के जीवन में उथल पुथल लाए थे, अब एक्चुअल में उनके साइड में अब उथल पुथल आ रहा है। क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा कि सीजीपीएससी में जो इंटरव्यू होने वाला था राज्य सेवा परीक्षा का, उसे स्थगित कर दिया गया है। उसके बाद रीता सांडेले जी जो सीजीपीएससी की नई अध्यक्ष बनी है, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद आप सभी को जो मेन टॉपिक वो है कि कैसे सीबीआई जो है 18 जगहों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन वो 18 जगह से अच्छा मैं एक जो जगह बताऊंगा ना, वहां पर अगर वो छापेमारी करे और एक सदस्य जिसका मैं नाम लूंगा अगर उससे पूछताछ करे तो सीबीआई कहीं ना कहीं ज़्यादा अच्छे से कुछ कर पाएगी। उसके बाद अगर हम सभी बात करेंगे तो कुछ फोटोग्राफ दिखा दूंगा, कुछ और भी चीज़ों पर हम लोग फैक्ट्स पर बात कर लेंगे कि सीबीआई थोड़ी सी डाइवर्टेड है, वो सही जगह पर कैसे पहुंच सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला चीज़ आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक ये पीडीएफ है। आप सभी चाहो तो हर चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ सीजीपीएससी का ऑफिशियल साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। और एक चीज़ है, दैनिक भास्कर ने थोड़ा सा कुछ गलत भी लिखा है तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा बता दूंगा कि आप एक अगर विश्वसनीय न्यूज़पेपर हो तो थोड़ा बहुत जो भी चीज़ें छाप रहे हो तो उसको थोड़ा सही तरीके से छापो। ये नहीं कि कोई भी कुछ भी दिया तो उसको छाप देना है छापने के लिए ही, तो ऐसा नहीं करना है अपने को, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। सबसे पहला चीज़ आपको दिख रहा होगा साक्षात्कार स्थगन सूचना, ठीक है। इसको आप सभी चाहो तो अच्छे से पढ़ सकते हो, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो तो इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में निपटाता हूँ इसको। इसमें यह है कि जो साक्षात्कार है 14 अक्टूबर 2024 से 5 नवंबर 2024 तक जो होने वाला था दस्तावेज सत्यापन और साक्षात्कार, उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, पोस्टपोन कर दिया गया है। कारण इन्होंने जो लिखा है वो आप सभी को बता देता हूं, उसके बाद जो मेन कारण है वो आप सभी को और समझा दूंगा अच्छे से। आयोग में नवीन सदस्य व कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के पश्चात कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि के कारण साक्षात्कार हेतु बोर्ड का गठन नए सिरे से किया जाना है, जिसके आधार पर दस्तावेज सत्यापन तथा साक्षात्कार कार्यक्रम में संशोधित किया जाएगा। ये इन्होंने जो कारण दिया वो है। और मेन है, मैं आप सभी को बताता हूँ। देखो क्या है, जो आप सभी को पता है सीबीआई ने अगर न्यूज़पेपर एक पढ़ोगे तो उसमें स्पष्ट है कि जो उस समय पर 2021 का जो पीएससी का जो रिजल्ट आया था उसमें जो घोटाले में जो इंटरव्यू पैनल में जो लोग थे उनसे भी पूछताछ किया जाएगा। क्योंकि हमने कई बार देखा था कि इंटरव्यू में इतने ज़्यादा मार्क्स दे दिए जाते थे कि अगर उसका रिटर्न में कम भी हो तो इंटरव्यू में अगर ज़्यादा दे दिया है तो फिर बात बराबर हो जाता था। तो हमको इंटरव्यू पैनल को लगभग समझ जाओ ये है कि पूरा का पूरा ही चेंज कर दिया जाएगा। तो अभी जो पीएससी में जो फाइट करने वाले हैं उनके लिए खुशी की ही बात है, थोड़ा डिले होगा लेकिन इतना समझो कि वो लोग जो हैं नए जो आएंगे वो इस लेवल का धांधली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक आप सभी के साथ चलता हूं। आप सभी को स्क्रीन पर दिखेगा एक छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया लेटर है, ठीक है। और ये 13/10 को ही जारी कर दिया गया था। कि क्या है लेटर में लिखा है वो आप सभी को बता देता हूँ। मेन ये है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 316 के खंड 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्यपाल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के विनिमय 2001 के उप विनिमय 3(2) में निहित प्रावधानों के तहत सुश्री रीता शांडिल्य सेवानिवृत्त आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवक को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के प्रशासकीय कर्तव्यों का पालन के लिए अधिकृत करती है। फिलहाल वो रीता शांडिल्य जी जो है वो कार्यवाहक सीजीपीएससी की अध्यक्ष है। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, वो है एक नाम बोलूंगा मैं, ठीक है। आप स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, अगर आप चाहें तो अभी भी सीजीपीएससी का ऑफिशियल साइट में जाइएगा, कौन कौन सदस्य हैं वो सारी चीज़ों को आप सभी देख सकते हैं। एक नाम आएगा डिप्टी एग्जाम कंट्रोलर का, उप परीक्षा नियंत्रक हम कह सकते हैं इन्हें। ये नाम है श्री ललित गणवीर जी का। देखिए क्या है, अच्छे से समझते चलिएगा। जो ललित गणवीर जी जो हैं वो टामन सिंह सोनवानी जी के कार्यकाल में भी उप परीक्षा नियंत्रक थे और ये अभी फिलहाल वर्तमान में भी उप परीक्षा नियंत्रक हैं। और आप सभी को कुछ फोटोज दिखा देता हूं, आप सभी को स्क्रीन पे दिखेगा। ये फोटो देख सकते हैं और एक और फोटो है वो भी दिखा देता हूं। इन सदस्य का जो नाम है वो नाम नहीं आया है कभी कि इन्होंने घोटाले करके सीजीपीएससी में सिलेक्शन लिया है, ठीक है। तो अभी फिलहाल उनका नाम भी मैं नहीं लेता हूं, थोड़ा दिन बाद इसको लेंगे
क्योंकि वो फिलहाल अभी डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं, उनको ज्वाइनिंग मिल चुका है। ठीक है। एक जगह है शिक्षक नगर कॉलोनी, राजनांदगांव में है। ठीक है, वहां पर जाएंगे तो आपको एक भव्य महल मिलेगा। वो भव्य महल है हमारे श्री ललित गणवीर जी का। और अगर सीजीपीएससी जो 18 जगहों पर जो छापेमारी की है, अगर उससे अच्छा और थोड़ा जल्दी, क्योंकि अब क्या है ना, इतना समय बीत गया है कि हर कोई अपना जो जो चीज़ें हैं वो सबको हटाते जा रहा है। पेन ड्राइव में कोई नहीं रखेगा, सब उसको डिलीट करेंगे, लैपटॉप में कोई नहीं छोड़ेगा। लेकिन हो सकता है आपको एक जगह जो मिले वो वही है राजनांदगांव का जो श्री ललित गणवीर जी का जो महल है, वहाँ पर आपको कुछ चीज़ें मिल सकती हैं। लेकिन वहाँ थोड़ा जल्दी जाए, तो बाद में जाएंगे तो वहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, 18 जगहों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन उन 18 जगहों पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जो और एक चीज़ बता दूँ, ये अच्छी चीज़ है कि अभी तक ललित गणवीर जी को हटाया नहीं गया है। क्योंकि देखो, जो परीक्षा नियंत्रक थी वासनिक मैडम, उनको हटा दिया गया है। जो सचिव थे ध्रुव सर उस समय के, उनको हटाया जा चुका है। और जो अध्यक्ष थे सीजीपीएससी के सोनवानी सर, उनको हटाया जा चुका है। लेकिन जो उप परीक्षा नियंत्रक हैं, और कहा जाता है कि उस समय जो सबसे ज़्यादा मास्टरमाइंड थे और जो उस समय सोनवानी जी के सबसे करीबी थे, वो थे ललित गणवीर जी। और एक चीज़ ये है कि सोनवानी सर उस समय भी, जब वो एज अ सीजीपीएससी के अध्यक्ष थे, राजनांदगांव जाते थे तो वहाँ रहते ही थे। और जब अब वो नहीं है तो भी अभी भी वो वहाँ जाते रहते हैं। राजनांदगांव में जो महल है किसका, श्री ललित गणवीर जी का, वहाँ पर, तो वहाँ पर सीबीआई को एक बार जाकर के उस महल में थोड़ा सा कुछ ना कुछ जरूर देखना चाहिए। ललित गणवीर जी का वो घर है। अब आते हैं जो 18 लोग हैं, उन 18 लोगों का पूरा नाम अब तक तो सबको रटा गया होगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों के नामों के ऊपर चर्चा करूंगा। एक है स्वर्णिम शुक्ला जी और दूसरा है मीनाक्षी गणवीर जी। स्वर्णिम शुक्ला, जिसको दैनिक भास्कर ने उनका जो अब आपको स्क्रीन पर ही दिख रहा होगा जो ऐप है, उसमें इनको डिप्टी कलेक्टर बताया गया है। ठीक है, वो डिप्टी कलेक्टर नहीं है भाई, वो किस पद पर हैं वो आप सभी को बता देता हूँ। ठीक है, आप सभी अगर सर्च करोगे तो रिजल्ट में जाकर के 2021 के रिजल्ट में सर्च करना, वो सहायक संचालक बने हैं आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मतलब ट्राइबल डिपार्टमेंट जो होता है उसके वो सहायक संचालक बने हैं। ठीक है, सहायक संचालक। ठीक है, स्क्रीन में वो भी आप सभी को दिख रहा होगा। तो दैनिक भास्कर को थोड़ा बहुत कुछ भी चीज़ अगर छाप रहे हो तो उसको थोड़ा सा ऑथेंटिक है कि नहीं है, और क्योंकि एक भरोसेमंद न्यूज़पेपर है तो वो सारी चीज़ों को थोड़ा सा उनको देख लेना चाहिए। ठीक है, बाकी स्वर्णिम शुक्ला जी का नाम है, और एक नाम और है मीनाक्षी गणवीर जी। देखिए, मीनाक्षी गणवीर जी कौन है? मीनाक्षी गणवीर जी ललित गणवीर जी जो हैं उनके भाई की ही बहू है, समझ जाइए, या एक प्रकार से कहा जाए, डायरेक्ट कहा जाए, भाई की बहू बोल दिया, ललित गणवीर जी की ही बहू समझ जाइए उनको, मीनाक्षी गणवीर जी को। ठीक है, और दैनिक भास्कर ने क्या लिखा है, टामन सिंह सोनवानी के करीबी की बेटी है। ठीक है, करीबी की बेटी नहीं, वो सीधा सीधा ललित गणवीर जी जो हैं उनकी ही रिश्तेदार हैं मीनाक्षी गणवीर जी जो हैं। ठीक है, अब ये सरनेम के कारण नहीं बोल रहा हूँ, आप सभी जाइए एकदम अच्छे से पता करिए। ठीक है, जो मीनाक्षी गणवीर जी के घर में छापेमारी चल रहा है उससे अच्छा तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, राजनांदगांव में जो घर है, ठीक है, वहाँ जाकर के ललित गणवीर जी का जो घर है वहाँ पर एक बार छापेमारी करिए, आपको और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीजीपीएससी के ऊपर बात किया जा सकता है। और कई लोग बोल रहे हैं कि सीजीपीएससी अभी सुधर रहा है। कुछ लोगों के नाम अभी मेरे पास आए हैं जो कि इस पीएससी के हैं। ठीक है, और उसका संबंध जिनसे है फिर उसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल ये समझिए कि सीबीआई को थोड़ा सा जल्दी करना चाहिए जहाँ भी छापेमारी करना है, क्योंकि और जो भी चीज़ों को करना है थोड़ा सा फास्ट करेंगे ना तो होगा, नहीं तो अब इतना चीज़ यहाँ छापेमारी का वहाँ छापेमारी, किसी के पास होगा भी ना तो वो भी सब चीज़ों को डिलीट कर देगा, मिटा देगा। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, आपका जो राय हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और एक चीज़, आपको क्या लगता है, क्या सीबीआई सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कि सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति वाला काम चल रहा है, उसके बारे में नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और एक चीज़, आपको क्या लगता है, ललित गणवीर जी को अभी सीजीपीएससी ने अभी भी उप परीक्षा नियंत्रक रखा है जो कि टामन सिंह सोनवानी सर के कार्यकाल से ही है, तो क्या उन्हें अभी भी कंटिन्यू रखना चाहिए कि उन्हें भी रिप्लेस करना चाहिए? आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।